अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से बैरिया टाउन कराची की मार्केट अपडेट के बारे में बात करूंगा और आप लोग जो न्यूज़ में सुन रहे हैं, जो मलिक रियाज हुसैन साहब जो है ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं, उस सारे टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो आए चले वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि कुछ सियासी मामलात की वजह से पिछले 3 से 4 साल से ये कुछ मामलात चल रहे हैं कि मलिक रियाज हुसैन साहब की कोई न्यूज़ आती है और फिर लोगों को लगता है कि बैरिया टाउन कराची या बैरिया टाउन की कहीं भी जो बैरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मार्केट में इम्पैक्ट आ जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि बेसिकली होता है ऐसे कि लोगों ने जो है मलिक रियाज हुसैन और बैरिया टाउन एक साथ कनेक्टेड हैं, तो ना चाहते हुए भी लोग उस चीज़ को बिल्कुल सिमिलर रखते हैं और फिर वो ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि एक सोसाइटी बिल्कुल अलग है जो बैरिया टाउन बन चुका है, जो मलिक रियाज हुसैन बना चुके हैं और वो अलॉटीज़ को बेच चुके हैं। और बैरिया और उनके अपने ज़ाती मामलात एक अलग मामलात हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक खबरें जो है पिछले 3-4 साल से गर्दिश कर रही हैं, कभी वो न्यूज़ेज़ अप हो जाती हैं, कभी डाउन हो जाती हैं, जो कि हर बंदा समझता है कि ये कुछ सियासी मामलात हैं, जिसमें हमारे इदारों ने भी जो है काफ़ी चीज़ें बेहतर की हैं, जिसमें उन्होंने वाज़ेह बताया है कि यहाँ पे रेज़िडेंट्स के राइट प्रोटेक्टेड हैं, रेज़िडेंट्स के राइट सेफ़ हैं और इसमें कुछ मज़ीद बेहतरी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों को मज़ीद प्रोटेक्ट करना चाहिए, मज़ीद लोगों की चीज़ों को सेव करना चाहिए ताकि ये जो न्यूज़ेज़ की वजह से लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आता है वो नहीं आए। बेसिकली अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मलिर एक्सप्रेसवे का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और मलिर एक्सप्रेसवे कंप्लीट होते ही 1 से डेढ़ महीने तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइम बैरिया टाउन के अंदर तमाम यूटिलिटीज़, तमाम फैसिलिटीज़ इन बुरे हालात में भी मौजूद हैं। रिहाइश दिन ब दिन बढ़ रही है। लोगों के पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे कराची में कहीं मौजूद नहीं है और जो फैसिलिटीज़, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चीज़ें बैरिया टाउन में प्रोवाइडेड हैं, वो कराची में कहीं भी आपको नहीं मिलती हैं और इस प्राइसेस में तो पॉसिबल ही नहीं है। अंडर कॉस्ट प्राइसेस के अंदर आप लोगों को ये चीज़ें मिल रही हैं। होता ये है कि लोग जो है जैसी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वो समझते हैं कि मार्केट अब नीचे आ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि हर बंदा समझता है कि ये मार्केट में ये चीज़ें अब लोग आदी हो चुके हैं इस चीज़ का, कि पिछले 3-4 साल से ये चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ टाइम ये चीज़ें चलती हैं, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखें, जो चीज़ें जब इदारों की तरफ से भी बता दी गई हैं कि रेज़िडेंट्स के राइट, इन्वेस्टर्स के राइट्स यहाँ पे सेफ़ हैं, तो जो डेवलप एरियाज़ हैं, वो बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर हैं। वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये प्राइसेस बहुत ही अंडर कॉस्ट हैं। अगर आप कराची में देखें तो आप लोगों को इस प्राइसेस के अंदर कोई भी चीज़ नहीं मिलती है जो आप लोगों को बैरिया टाउन कराची में मिलती है। यहाँ पे इस मुश्किल हालात में भी बैरिया टाउन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे कि लोग आते हैं हमारे पास, कॉन्टैक्ट करते हैं, जो लोग समझदार हैं, जो लोग मार्केट को, चीज़ों को सब समझते हैं, तो वो तो ये ना सवालात करते हैं, वो फ़ौरन देखते हैं जहाँ पे जो चीज़ मिल रही है, उसको अच्छी प्राइस में देख के उसको फ़ौरन ले लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं यार अब तो न्यूज़ आ गई है, अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं, तो अगर 5 करोड़ की चीज़ है तो अब हमें 50 लाख में मिल जाएगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग बेवकूफ़ नहीं है, यहाँ पे आज भी बायर मौजूद है, आज भी लोग रिहाइश कर रहे हैं और पुरसुकून अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और नैब की तरफ से तमाम चीज़ें बता दी गई हैं कि रेजिडेंट्स के राइट्स बिल्कुल सिक्योर हैं, रेजिडेंट्स बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं, इन्वेस्टर्स बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं। तो बेहतर आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग इन बातों में हरगिज़ ना आएँ। और बाकी ये है कि मलिक रियाज हुसैन साहब के भी जो मामलात हैं, वो ज़ाहिर सी बात है उनकी भी चीज़ें हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनके सारे मामलात बिल्कुल ठीक हैं, तो कुछ उनकी चीज़ें भी ख़राब हैं, लेकिन ये है कि इस चीज़ों को सॉल्व आउट की तरफ जाना चाहिए ताकि ये लोगों के जो राइट्स हैं, वो चीज़ें वो मज़ीद प्रोटेक्ट हो जाएँ। और ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जब भी ये चीज़ें सॉल्व आउट की तरफ जाएँगी, तो ये जो प्राइसेज़ आप लोगों को आज जिस कॉस्ट में चीज़ें मिलती हैं, ये नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जो शहर बन चुका है, ये अब मलिक रियाज़ भी इस कॉस्टिंग में नहीं बना सकता जितनी महँगाई हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो लोग समझदार हैं वो आज भी अच्छी चीज़ों में आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो रह रहे हैं वो आज बड़े अच्छे से खुशी से रिहाइश कर रहे हैं। बाकी जो लोग बुरा-भला बोलते रहते हैं वो बोल सकते हैं, उनके बोलने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और बाकी ये है कि फ़र्दर आप लोग कोई भी क्यूरी हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे पास काफ़ी चीज़ें अवेलेबल भी हैं।
बहुत सी अच्छी चीज़ें लोकेशन के एतबार से आप लोग आज चीज़ पसंद करेंगे, परचेस करेंगे, वहाँ जाके घर बनाएंगे। लेकिन हमेशा मैंने आपको यही मशवरा दिया है कि जो भी चीज़ परचेस करें वो ऑन द ग्राउंड मौजूद हो। 500 गज के प्लॉट्स के वो प्रीसेंट्स लें, प्रीसेंट 4 बैरिया हिल्स, प्रीसेंट 17, प्रीसेंट 27, प्रीसेंट 29 जो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। इसी तरह 125 गज में, 250 गज में शुरू के प्रीसेंट में आप देखें वो इतने आबाद हैं कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि आप शहर से इतना दूर भी आ गए। और सेकेंडली चीज़ ये, अब वैसे भी जैसे ये कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो लोगों के लिए इतना आसान हो जाएगा, यहाँ से लोग तकरीबन 40 मिनट के अंदर डीएचए में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, शहर में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये कराची के लिए, वो कराची वालों के लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आदी हैं कि पौना घंटा 1 घंटा ड्राइव करके कहीं जाएं, ट्रैफिक में फंसें, और ये आप पुरसुकून जो है 39 किलोमीटर्स का मोटरवे बन रहा है उस पर ट्रैवल करेंगे और जाएंगे। तो जो लोग समझदार हैं वो ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। बाकी जो लोग कहते हैं उनको आप कहने दें। बाकी आप लोगों के कोई भी सवालात हों तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।